Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning World. Today we are going to learn the story and know about the moral of the story. So let's start with the story. The Stag and his reflection. हिरन और उसका प्रतिबिंब. Once there lived a proud stag. एक समय की बात है, एक जंगल में एक प्राउड हिरन रहता था, घमंडी हिरन रहता था. While wandering in the forest, he came up a pond to drink water. जब वो जंगल में इधर उधर भटक रहा था तो उसने जंगल में एक पाउंड में जा कर के पानी पिया. As he bent down, he saw his reflection in the water. जब वो झुककर पानी पी रहा था तो उसने अपना प्रतिबिंब पानी के अंदर देखा. हाउ ब्यूटीफुल आर माई एंटलर्स. फिर उसने कहा कि मेरे एंटलर्स यानी मेरे जो सिंग हैं वो कितने खूबसूरत है. द सैग थॉट एडमायरिंग हिज लॉन्ग कर्व्स. वो सोचने लग गया और एडमायर करने लग गया अपने एंटलर्स के लॉन्ग कर्व्स के बारे में कि वो किस तरह से घुमावदार बने हुए हैं, कितने खूबसूरत है. देन हिज स्टैग सडनली नोटिस हिज लेग्स. उसके बाद वो अचानक उस पानी के प्रतिबिंब में खुद के पैर को देखता है और कहता है, ओह लुक एट माई थिन एंड स्किनी लेग्स. और बोलता है कि मेरे पतले पैर को देखो कितने बेकार लग रहे हैं. I can't believe that God has given me both beautiful antlers and ugly legs. मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भगवान ने मुझे इतने सुंदर एंटलर्स दिए हैं और इतने बदसूरत पैर दिए. The proud stag now felt ashamed of his leg. वो जो घमंडी हिरन है उसे अपने पैरों पे शर्म आने लग गई कि वो कितने स्किनी लेग्स है. His pride vanished. उसका जो घमंड था वो चूर चूर हो गया. These ugly legs are not match for my beautiful antlers. वो सोचने लग गया कि उसका जो अगली पैर है वो उसके ब्यूटीफुल एंटलर से मैच नहीं कर रहा है. Just when the stag heard the roar of a lion. उसी वक्त स्टैग ने वो हिरन ने लायन के रोर की गरजने की आवाज़ों को सुना. He turned around. He saw a lion heading towards him. वो घूम कर देखा कि लायन उसी की तरफ आ रहा है. The stag screamed and ran as fast as he could. जो हिरन था वो चिल्लाया और वो दौड़ा जितनी तेज़ी से वो दौड़ सकता था. The stag felt the lion's breath close to him. स्टैग को लायन के सांसों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी जैसे कि वो उसके बहुत पास है. आई मस्ट गेट इन टू द डेंस्ड पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट वेयर देयर आर मेनी ब्रांचेस. स्टैग सोचने लगा कि मैं घने जंगलों में चला जाता हूँ जहाँ पे बहुत सारे पेड़ की शाखाएँ हैं. द लायन विल नॉट बी एबल टू कैच मी देयर थॉट द स्टैग. फिर स्टैग सोचने लगा कि मैं वहाँ चला जाऊँगा और लायन मुझे पकड़ नहीं पाएगा. सो द स्टैग रैन इनटू एन एरिया वेयर देयर वेयर मेनी ब्रांचेस एंड बुशेस. तो स्टैग दौड़ने लगा उस घने जंगल में जहाँ पे बहुत सारी पेड़ों की झाड़ियाँ और शाखाएँ थी. सून द स्टैग लेफ्ट द लायन फार बिहाइंड. बहुत ही जल्द हिरन ने लायन को बहुत ही पीछे छोड़ दिया था. वो इतनी तेज़ी से आगे गया था. वाओ आई आउट स्मार्टेड द लायन थॉट द स्टैग प्राउडली. हिरन खुद पे गर्व करते हुए बोलने लगा कि मैंने कितनी चतुराई से लायन को हरा दिया है. बट ऑल ऑफ ए सडन हिज एंटलर्स गॉट एंटेंगल्ड बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ 2 ट्रीज. फिर उसी समय सडनली उसके एंटलर्स जो है 2 पेड़ों के बीच की शाखाओं के बीच में फंस गए, इंटेंगल्ड हो गए. अर्गा क्राइड द स्टैग.
फिर स्टैग एकदम चिल्लाने लगा। द स्टैग ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांचेस। स्टैग ने बहुत कोशिश की ब्रांचेस से अपने एंटलर्स को छुड़वाने का। द मोर ही ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ द मोर डिफ़िकल्ट इट बिकेम। जितनी ज़्यादा वो जल्दबाजी में वो कोशिश कर रहा था कि अपने एंटलर्स को झाड़ियों से मुक्त कर सके, वो उतना ही ज़्यादा उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था, वो और फंसा जा रहा था। एज द स्टैग वॉज स्ट्रगल टू गेट फ्री द लायन केम नियरर एंड नियरर। जब हिरन अपने एंटलर्स को झाड़ियों से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था तो लायन उसके और नज़दीक आता जा रहा था। हाउ आई प्रेज्ड माई ब्यूटिफुल हॉर्न्स एंड क्रस्ड माई ugly legs. I was proud of my horns. Now I realize the real value of my ugly legs, which always defended me. My beautiful antlers led me into this danger, wailed the stag. स्टैग जब वो कोशिश कर रहा था छुड़ाने के लिए, लेकिन लायन उसके और नज़दीक जाने लगा, तब उसे एहसास हुआ कि वो कितना प्रेज्ड कर रहा था, कि प्राउड कर रहा था कि उसके ब्यूटीफुल हॉर्न्स है, उसके ब्यूटीफुल एंटलर्स है, सिंग है, और वो बहुत ही गुस्सा हो रहा था कि उसका कितना अगली लेग्स है। आई वॉज प्राउड ऑफ माई हॉर्न्स, मैं कितना प्राउड कर रहा था, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि जो रियल वैल्यू ऑफ माई अगली लेग्स का, जो कि मुझे बचा सकता है, डिफेंडेंट मी, अगर मैं चाहूँ तो अपने पैरों से दौड़ सकता हूँ, लेकिन मेरा जो ब्यूटीफुल एंटलर्स है वो तो झाड़ियों में फंस गया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। ये कह के स्टैग विलाप करने लग गया। सून द लायन पाउंस्ड ऑन द स्टैग एंड किल्ड हिम। दैट वॉज द एंड ऑफ द प्राउड स्टैग। बहुत ही जल्द लायन स्टैग के नज़दीक आ गया और उस पर झपटा और उसे मार दिया। इस तरह से घमंडी स्टैग की कहानी ख़त्म हुई। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ प्राइड मेक्स अ पर्सन थिंक दैट ही शी इज़ सुपीरियर टू अदर। घमंड इंसान को क्या सोचने पे मजबूर करता है कि वो बहुत ही सुपीरियर है, उसके जितना महान कोई नहीं है, वो दूसरों से बहुत अच्छा है। प्राइड यूजुअली लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। प्राइड हमें क्या करता है? यूजुअली हमें विध्वंस की ओर ले जाता है, डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाता है। द ट्रू क्वालिटी ऑफ ए ह्यूमन इज़ ह्यूमैनिटी नॉट प्राइड। ह्यूमन का, मानव का जो ट्रू क्वालिटी है वो क्या है? ह्यूमैनिटी है, मानवता है, ना कि घमंड है। द ग्रेट साइन प्राइड, महान पाप का अभियान है ये स्टोरी। ये पीपल हु आर प्राउड आर नेवर लाइक्ड बाई अदर्स। प्राइड लीड्स टू अ पर्सन डाउनफॉल एंड मेक्स हिज हर लाइफ मिजरेबल। जो लोग अपने आप पे घमंड करते हैं, दूसरे लोग कभी उसे लाइक नहीं करते। घमंड इंसान को हमेशा दुर्गति की ओर ले जाता है और उसके लाइफ को दुखी बनाता है। इफ़ यू आर टू प्राउड एंड ओवर कॉन्फिडेंट यू विल मेक मिस्टेक लीडिंग टू योर डिफीट। अगर तुम अपने आप पे ज़रूरत से ज़्यादा घमंड करोगे तो ये तुम, और ओवर कॉन्फिडेंट होगे, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास, खुद पे विश्वास करोगे, तो वो तुम्हें मिस्टेक्स करवा देगा और इस तरह से तुम हार जाओगे। द हेड क्या है? 2 पिक्चर्स है। इसमें पिक्चर में क्या डिपिक्ट किया गया है कि किस तरह का ह्यूमन को अपना बिहेवियर रखना चाहिए। आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम ग्रेट, आई एम राइट। ये पर्सन क्या कह रहा है? अपने ऊपर बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट है, बोल रहा है कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, मैं बहुत महान हूँ और मैं सही हूँ। जबकि ह्यूमन के साथ क्या होता है? वो गलतियाँ करता है, वो भी गलत हो सकता है, उसे इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट पर्सन इज़, वो क्या बोल रहा है? जो सही इंसान होता है, जो ह्यूमैनिटी को समझता है और उसका पालन करता है, अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो वो क्या बोलते हैं? सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, आई वाज रॉन्ग, मुझे माफ़ करना, ये मेरी गलती थी, और उसे सुधारने की कोशिश करता है।
this is the end of this story, moral of this story. Thanks for watching my video. If you really like my content, please do like, share and subscribe for more video content. Stay tuned and bye bye.